Bismillahirrahmanirrahim. I, Nisar Ahmad, teacher BHS Konagavra, class 10th, subject science, topic control and coordination, date 30th of August 2020. Dear students, hope you are in a good and happy mood. तो अजीज तलबात, आज हमने इस सबक का आगाज़ कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का हमारा सबक है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखा, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि कुछ मेन पार्ट जो हैं वो पूरा सिस्टम को चला रहे हैं। आज ये जो हमारा टॉपिक आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट करना, यानी हमारे जिस्म के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कौन सा मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट है जो बॉडी का, जो हमारी बॉडी में पर कंट्रोल करता है, और इस हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम, तो अजीज़ तलबा तलबात, अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें थोड़ा सिस्टम के बारे में, कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर कई सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी तरह हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम भी मौजूद है। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो जहाँ बॉडी से समझ आ रहा है कि नर्वस किससे जुड़ा है, यानी हमारी बॉडी का ये ब्रेन से जुड़ी चीज़ है जो है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम is studied in the branch called neuroanatomy, the nervous. The structures of the nervous system is studied in the branch called neuroanatomy. कि नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करना, ये वो ब्रांच है जिस ब्रांच को हम न्यूरोएनाटॉमी कहते हैं या नर्वस कहते हैं। अब हमारे पास डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम को हम मेन दो पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम, PNS। ये याद रखने की बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं हम, ये टेबल बार बार बनाएंगे आप और इसको याद भी रखेंगे। यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये फिर दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक है पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो ग्रुप हैं इसके, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल्स के आगे दो ब्रांचें हैं, एक को कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को अगेन फर्दर डिवाइड है, इसके दो ब्रांचें हैं आगे, सिम्पैथिक
नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कार्ड। मेन पोर्शन आज हमारे सबक का यही आएगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, यानी किसके मेन पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और ब्रेन को अगेन डिवाइड किया जाता है 3 मेन पार्ट में, यानी ऐसे कहें कि हमारा ब्रेन जो है इसके 3 हिस्से हैं, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट, the central nervous system is divided into 2 parts, the brain and the spinal cord. जैसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने 2 हिस्सों में बांटा, कौन से 2 हिस्से हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन की लोकेशन जो है ये हमारी स्कल में है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे बैकबोन में, यानी नेक से लेकर हमारे थाई तक इसकी लोकेशन है। अब ब्रेन क्या है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन्स वेट is about 1.3 to 1.4 kg, approximately 3 pounds. The average adult human brain's weight, adult human's brain जो है उसका वज़न जो है 1.3 से लेकर 1.4 kg तक है, या जिसको हम 3 pounds कहेंगे। The brain contains about hundreds billions nerve cell, और ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियंस नर्व सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, एंड ट्रिलियंस ऑफ सपोर्ट सेल कॉल्ड ग्लै। और क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सपोर्ट सेल्स हैं इस न्यूरॉन के साथ, जिनको ग्लै कहा जाता है। The brain is divided into 3 parts. The brain is divided into 3 parts. ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हाइंड ब्रेन। तो इनकी हम लोकेशन इंशाल्लाह क्या करेंगे, 1 by 1 करके पढ़ेंगे। मैं आपको ये कुछ डायग्राम बता रहा हूँ किसकी, ब्रेन की। ये हमारे ब्रेन के इंटरनल पार्ट है, ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस दिखाई गए हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो है आज हमने जो पढ़ा, ये फ्रंटल लोब्स है, ये हमारे पास क्या है जी, हैंड ब्रेन है, और ये हमारे पास यानी मिड ब्रेन है। तो ब्रेन 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ये फोर ब्रेन, ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन और ये वाला पोर्शन हाइंड ब्रेन। तो इसकी डायग्राम भी आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंस में जितनी हम डायग्राम बनाएंगे हमारा प्रैक्टिकल उतना ही बेहतरीन होता जाएगा, तो हमें समझ भी आती जाएगी। तो इसके फंक्शंस, इसकी मॉर्फोलॉजी इंशाल्लाह हम कल के सबक में शुरू करेंगे। आज सबक हमारा इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और आप खुद अपने तौर पर, मेरे अपने बच्चों से बस यही नसीहत है कि अपने तौर पर जितना भी हो सके करने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी वस्सलाम।